किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि जिंदगी भर बहुत सारे दोस्त बनाना खास बात नहीं है, लेकिन जिंदगी में एक ही दोस्त से अच्छी दोस्ती पूरी जिंदगी निभाना सबसे खास बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बूढ़ी महिला थी, एक अम्मा जो रोजाना भिक्षा मांगने के लिए जाती थी, वापस आती थी, प्रभु को याद करती थी और अपनी जिंदगी बिता रही थी। लेकिन पिछले 5 दिनों से भिक्षा में उन्हें एक दाना नहीं मिला। वो भूखी थी, घर आती थी और अपनी झोंपड़ी में पानी पीकर सो जाती थी और ऊपर वाले को याद करती थी और कहती थी कि कल क्या करना है तुम देख लेना। ऐसे करते करते 5 दिन निकल गए थे। छठे दिन उन्हें किसी ने 2 मुट्ठी चने दे दिए थे। शाम को वापस आई अपनी झोंपड़ी में तो उन्होंने सोचा कि ये चने मैं अभी नहीं खाऊंगी, कल सुबह भोग लगाऊंगी भगवान का, उसके बाद मैं चने खाऊंगी। इतनी प्रेम भक्ति ईश्वर की। उन्होंने 2 मुट्ठी चनों को पोटली में बांधा और झोंपड़ी में टांग दिया। उसके बाद विश्राम करने लगे। रात को उनकी झोंपड़ी में चोर घुसे तो चोरों ने समझा कि इस पोटली में गहने, सोने के सिक्के ये माँ कहीं से लेकर आ गई। चोरों ने वो पोटली चुराई और चुरा करके भाग गए। रात को जब चोर भाग रहे थे तो उन्हें किसी ने देख लिया था, तो वो और ज्यादा हड़बड़ाहट में भागने लगे और भागते भागते गलती से सदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। सदीपन ऋषि का आश्रम वो आश्रम जहाँ भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो वहां गुरु माता को आवाज सुनाई दी कि आश्रम में कोई घुस गया। तो वो बाहर निकली। चोरों को समझ में आया कि उनका पीछा फिर से कोई कर रहा है, तो वो और जल्दबाजी में वो पोटली वहीं छोड़ करके भाग गई। अगली सुबह जब गुरु माता वहां साफ सफाई कर रही थी तो उन्हें वो पोटली मिल गई। इस तरफ जो बूढ़ी अम्मा थी जिनकी पोटली चोर लेकर भागे थे, सुबह वो जगी तो उन्होंने देखा कि जो छठे दिन में भी भिक्षा मिली थी वो भी कुछ चुरा करके ले गया। बूढ़ी महिला थी जो अम्मा बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा वो जीवन भर गरीब रहेगा, दरिद्र रहेगा। इस तरफ सदीपन ऋषि के आश्रम में गुरु माता को वो पोटली मिल गई। गुरु माता ने खोलकर देखा तो उसमें चने थे। भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा सुदामा थे, वो जंगल में लकड़ियां लाने के लिए जा रहे थे। गुरु माता ने कहा कि अरे सुदामा, ये लेकर जाओ, अगर भूख लगे तो इसमें चने खा लेना, दोनों मिल बांट कर खाना। गुरु माता ने तो आदेश दे दिया। सुदामा के हाथ में वो पोटली आ गई। सुदामा जन्मजात से ब्रह्म ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे। उन्हें पता चल गया कि इस पोटली के पीछे की कहानी क्या है। किसी ने श्राप दिया है, समझ गए। वो जंगल में पहुंचे, लकड़ियां बांधने लगे। सुदामा को लगा कि आदेश तो ये मिला है गुरु माता का कि दोनों मिल बांट कर खाना, लेकिन अगर मैंने भगवान के साथ ये बांट ली तो उन्हें भी वो श्राप लग जाएगा और तीनों लोग दरिद्र हो जाएंगे। तो सुदामा ने सोचा कि मैं जीते जी मेरे जीवन में ऐसा नहीं होने दूंगा। सुदामा ने शुभ करके फटाफट से सारे चने खा लिए। भगवान श्री कृष्ण को पता न चलने दिया। सुदामा जीवन भर दरिद्र रहे क्योंकि उन्हें वो श्राप लगा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने दरिद्र नहीं होने दिया। दोस्ती ये होती है। जीवन में ऐसे दोस्त अगर आपको मिल जाए तो इससे खूबसूरत कुछ नहीं है। जैसे मैंने बोला था कि जिंदगी में बहुत सारे दोस्त बनाना खास बात नहीं है, लेकिन एक ही दोस्त से अच्छी दोस्ती पूरी जिंदगी निभाना वो सबसे खूबसूरत और खास बात होती है।